दरअसल अमेरिका के इतिहास में बहुत कम ही ऐसे किस्से होंगे, बहुत कम ही ऐसा क्राइम होगा जो कि अनसोल्ड होगा। मैं एक ऐसा क्रिमिनल केस लेकर आया हूं जो कि मर्डर केस ऐसा है, मर्डर मिस्ट्री आप बोल सकते हो, जो कि 75 साल हो गया अभी तक सोल्व नहीं हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं द ब्लैक डलिया के बारे में, जिनका मर्डर 1947 में हुआ, 15 जनवरी 1947 को लाश मिली और अब तक 2023 हो गया, अभी तक कोई सुराग, कोई अता पता नहीं चला। जिसमें 60 लोगों तक ने, स्टार्टिंग में 60 लोगों ने आके बोला कि मैंने मर्डर किया, लेकिन सब पॉपुलर होने, अपना नाम कमाने के चक्कर में ये मर्डर अपने सर लेने की कोशिश कर रहे थे। मैं पूरी कहानी बताऊंगा, लास्ट तक बने रहिएगा। दरअसल ये बात है 15 जनवरी 1947 की, उस सुबह की, जब लॉस एंजलिस में रहने वाली एक महिला अपनी बेटी के साथ, 3 वर्षीय बेटी के साथ गुजर रही थी, मतलब वॉक कर रही थी। उसके पास वहां पे एक पार्क था। पार्क में एक महिला ने देखा कि एक लेडी का, एक लड़की का चेहरा दिख रहा है जो कि गुड़िया के टाइप में मिल रहा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक सुंदर सी गुड़िया झाड़ियों के बीच लेटी हुई है। महिला उस झाड़ी के पास गई, लेकिन वहां दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा क्या देख लिया था महिला ने, मैं उसका डिस्कशन कर। दरअसल क्या था उस झाड़ी में? महिला ने देखा कि झाड़ी में एक खूबसूरत लड़की पड़ी हुई है, जिसके शरीर के 2 टुकड़े किए जा चुके हैं। सिर से कमर तक का एक हिस्सा अलग किया जा चुका है, जबकि कमर से पैर तक का हिस्सा अलग कर चुका है, दोनों अलग अलग हिस्से में। ये देखकर महिला घबरा गई और उसके मुंह से चीख की आवाज। ये देखकर महिला तो पहले डर गई, आखिरकार पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पुलिस पहुंची और सभी पुलिसकर्मी भी इस तरह के भयानक मौत देखकर आश्चर्य में डूब गए। इसके पहले किसी भी इतनी बर्बरता पूर्वक हत्या का मामला नहीं था। मैंने आपको बहुत सारे क्राइम स्टोरी सुनाए हैं, बहुत सारे क्रिमिनल केसेस, बहुत सारे सीरियल किलर केसेस सुनाए हैं, पर अभी तक का इस तरह का कितना खतरनाक, इतना मतलब कि भयानक आपने नहीं सुना होगा। एक जुमको फ्रूटा वाला केस था और दूसरा केस यही मेरे को लग रहा है। जब इस हत्या के मामला मीडिया तक पहुंचा तो ये खबर पूरी अमेरिका में समेत पूरे विश्व में आग की तरफ फैल गई। हर किसी का दिल दहल गया ये कहानी सुनकर। बाद में युवती को पता किया गया कौन है ये, तो सभी को मालूम हुआ कि ये युवती, मात्र 56 मिनट या 60 मिनट के अवधि में पुलिस ने पता कर लिया कि ये युवती कोई और नहीं, एलिजाबेथ शॉर्ट है, जो उस समय के मॉडल अभिनेत्री थी और जल्द ही बॉलीवुड में जाने का सपना देख रही थी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल क्या था कि पता कैसे किया पुलिस वालों ने, कि पुलिस वालों ने देखा कि उसका पुराना हिस्ट्री निकाला। हिस्ट्री में पता चला कि उसने जनवरी 1943 में कैलिफोर्निया में सेना के कैंप कुक में कमिश्नर की कलर की नौकरी के लिए आवेदन दिया था। तो पहला सुराग यहां से मिला। दूसरा यह कि उसने 7 महीने, क्योंकि 7 महीने बाद उसे सांता बारबर पुलिस ने कम उम्र में शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसका फिंगरप्रिंट भी मिला था उन लोग के पास, FBI के पास। ये उनके रिकॉर्ड में कहा गया, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कह रहा दोस्तों। इससे पता चला कि यही एलिजाबेथ शॉर्ट है। पर एलिजाबेथ है कौन? एलिजाबेथ एक सामान्य परिवार से आती थी, जिसमें उनकी माता समेत बहनें थी। एलिजाबेथ के पिता ने उनकी माता को बचपन में ही छोड़ दिया था, जिसके बाद वह गरीबी में अपनी जीवन यापन कर रही थी। लेकिन एलिजाबेथ बेहद खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत, अति सुंदर जिसको बोल सकते हैं। और उसको लगता था कि हम इतने खूबसूरत हैं तो हम हॉलीवुड में जा सकते हैं, किसी को भी लगता ही है। तो वो सपना देख रही थी हॉलीवुड में जाने का, मॉडलर बनने का प्रयास भी कर रही थी, लगातार मेहनत भी कर रही थी। लेकिन दोस्तों उसकी जिंदगी मुफलिसी में गुजरी थी। इसके अलावा वो अपनी जरूरतें को पूरा करने के लिए उन्होंने वेटर के तौर पर भी काम किया। एलिजाबेथ के बारे में यह कहा जाता है कि वो एक बेहद खूबसूरत घुमक्कड़ प्रवृत्ति की लड़की थी। कहा जाता है कि वह हमेशा नए बॉयफ्रेंड को तलाशती रहती। बॉयफ्रेंड के साथ इतनी खूबसूरत होने के कारण क्या था कि बॉयफ्रेंड तो आसानी से बन ही जाते। उसके साथ घूमती, अलग अलग लोगों के साथ रिलेशन में भी रहा करती थी। दरअसल उसके बाद क्या था कि एक रिलेशन उसका बहुत दिन तक चला। उसका नाम था मैं बताऊं, मैथ्यू माइकल गार्डन। जी हाँ, मैथ्यू माइकल गार्डन के साथ रिलेशन लंबा चला, यहां तक चला कि बात शादी तक भी चल गई। लेकिन दरअसल वर्ल्ड वॉर के दौरान उसकी मौत हो जाती है और यहीं पे सपना शादी का टूट जाता है।
ये शराब पीती थी, हॉलीवुड के लिए ऑडिशन देती थी, घूमती थी, उन्हें लोगों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। बस एक ही बार उनको ओरिजिनल प्यार जो कि शादी में तब्दील करने की कोशिश की थी, जिनकी मौत हो गई एक्सीडेंटल। दरअसल जब लाश को पोस्टमार्टम कराया गया तो पता चला कि एलिजाबेथ के मौत के पहले लंबे समय तक बांध कर रखा गया था। एलिजाबेथ का लाश पर भी रस्सी के निशान थे, जिससे यह स्पष्ट हो रहा था कि उन्हें बंदी बनाया गया था। जी हाँ, बंदी बनाने के बाद पोस्टमार्टम में पता चला कि एलिजाबेथ को बुरी तरह से मारा भी गया, टॉर्चर किया गया और उसके साथ बलात्कार तक भी किया गया, रेप तक भी किया गया, उन्हें पीटा गया था। इसके अलावा एलिजाबेथ के यहाँ जॉ लाइन से लेकर, मतलब कि लिप से लेकर कानों तक एक जोकर वाली निशान जो होती है, लाफिंग वाली, हंसने मुस्कुराने वाली, वो निशान चाकू से काटने का दिया गया था और शरीर से पूरा खून को बाहर निकाल दिया गया था। उसके कुछ अंग भी निकाले गए थे, जिस तरह से मैं पैरों के पास से एक अंग निकाला गया था जहां पे उसका टैटू थे, अनुमान यही लगाया जाता है। और यदि जिंदा रहते हुए यदि यह काम किया गया होगा दोस्तों, तो मान लीजिए कि अभी के इतिहास में सबसे दर्दनाक मौत या सबसे दर्दनाक कहानी आप सुन रहे हो। ऐसा तो नहीं था, ऐसा तो अभी तक मैंने कहानी नहीं सुना था, एक जिंको फ्रूटा को छोड़कर। और इसलिए काटा गया था कि उसकी पहचान टैटू हुआ करता था और इसको अपराधी ने उनकी पहचान छुपाने के लिए घुटने का वो हिस्सा काट दिया था। अब जिंको फ्रूटा से का केस था, यदि जिंदा रहते हुए यदि ये काम हुआ है तो समझिए कि अभी तक का सबसे डरावना गूज़बम्प खड़े कर देने वाले केस में से एक है। इसके बाद की बात ये हुई, ये इतनी भयानक और दर्दनाक मौत हम सोच भी नहीं सकते। जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद पुलिस ने इस केस की छानबीन करती रही, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। जब पुलिस से दाल नहीं गली, जब पुलिस से बात नहीं बनी, तो ये केस जो है FBI इंटेलिजेंस को दे दिया गया कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए इसमें। लेकिन दोस्तों FBI भी इसमें नाकाम रहे। दरअसल उस समय क्या हुआ कि 60 लोगों ने आकर कबूल किया कि हमने इसका मर्डर किया है, लेकिन सब लोग इस मामले को मतलब अपने अब ऊपर लेकर पॉपुलर होने के होड़ में लगे हुए थे। बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद यही पता चला, तो कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया। एक बढ़िया सा और बढ़िया से बढ़िया डिटेक्टिव को भी रखा गया, लेकिन फिर भी वो भी नाकामयाब रहे। जबकि खास बात यह है कि उसके बाद 60 लोगों के बाद 500 लोगों ने भी बताया कि मैंने मर्डर किया, मैंने मर्डर किया, बाद तक जब तक कि मर्डर और ये केस ओपन रहा। लेकिन कुछ को तो उस समय जन्म भी नहीं हुआ था दोस्तों, वो भी कह रहे थे कि मैंने ही मर्डर किया था। ये समझ सकते हो कि कितना मतलब कि पेचीदा मामला था, आप इसे समझ सकते हो। यह मौत की अनसुलझी गुत्थी अमेरिका के रहने वाले 22 वर्षीय खूबसूरत, बेहद खूबसूरत, हॉलीवुड का सपना देखने वाली बेहद बेहतरीन मॉडल, एक संघर्षपूर्ण महिला जो कि एलिजाबेथ शॉर्ट की, जो एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। ये कहानी थी। लेकिन इसके बाद कहानी अब बढ़ती है कि भाई ये तो हो गया, अब सस्पेक्ट कौन कौन थे, किनको किनके ऊपर उंगली उठी, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। दरअसल उसकी मौत से ठीक 1 महीने पहले उसका एक बॉयफ्रेंड बना था, रॉबर्ट मिनले, जिसके साथ वो रिलेशनशिप में आप रह सकते हो, बोल सकते हो कि रही थी। और 9 जनवरी को जब वो लापता हुई है, उस दिन वो एक होटल के सामने उसको ड्रॉप किया है बंदा, यहां तक तो पता चला। उसके बाद लेकिन उससे लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया गया, उससे नार्को टेस्ट करवाया गया, लेकिन वहां वो नहीं पकड़ा गया। और उसकी मौत संदिग्ध अवस्था में 1986 को 9 जनवरी के दिन ही हुई दोस्तों। ये भी एक संदेह पर, मतलब कि आप संदेह कर सकते हो, पहली चीज। लेकिन लाई डिटेक्टर और इसमें तो कुछ मिला नहीं, क्या था जो तो LAPD जाने और FBI जाने। उसके बाद सेकंड जो हाई प्रोफाइल जो बनता है, वो उसके पिताजी के बारे, उसके फादर पे को एक्यूज सस्पेक्ट माना जाता है। फादर को क्यों, इसकी कहानी सुनिए। पहले तो निशान मार्क के कारण कहा गया कि कोई भी जो है मर्डर किया है, वो जो मर्डरर है वो डॉक्टर है। इसमें हाई प्रोफाइल लोगों को शामिल किया गया सस्पेक्ट। उसके पिता जॉर्ज होडल थे, जो कि एक डॉक्टर और अपने क्लिनिक भी चलाते थे अपने लॉस एंजल्स में, शायद कैलिफोर्निया या लॉस एंजल्स में, थोड़ा सा ये मेरे को कंफ्यूजन है।
और हॉलीवुड में अभिजात वर्ग से संबंध रखने के लिए जाने जाते थे, एकदम अपर क्लास में। होडल पर कभी भी अपराध का आरोप नहीं लगाया गया, लेकिन उनके बेटे, लगाया गया नहीं, उनको जांच किया गया, जांच किया था मैं बताऊंगा, लेकिन उसके बेटे का पहले स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। लेकिन उनके बेटे स्टीव होडल ने तब से कई किताबें लिखी जिनमें तर्क दिया कि उनके पिता शॉट की हत्या के जिम्मेदार थे। अन्य संदिग्धों में एक नाइट क्लब का मालिक मार्क हेल्सन शामिल था, जहां शॉट अक्सर आया जाया करती थी, और लेंसी डिलन, एक बेखौफ जिसके पास शॉट जैसी दिखने वाली महिला के बारे में नोट्स से भरी एक काली किताब भी मिली थी। और उसके पिता पे क्यों शक पड़ता है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। आप थोड़ा सा, कई संदेह और सिद्धांतों के बावजूद मामला आज तक अनसुलझा रहा। शॉट के शरीर पर किए गए घाव की सटीकता का कारण कुछ लोग अनुमान ये लगाया कि हत्यारा कोई सर्जन या कसाई हो सकता है। जी हाँ, अब बात करते हैं इसके पिता पे, क्योंकि इसके पिता एक डॉक्टर थे और उन्हें सर्जरी के कुछ टिप्स भी लिए थे। तो इसके बेटे को का कुछ फोटो वायरल मतलब उनको मिला था, लेकिन मैच करने की कोशिश की गई थी, तो शायद पूरा परफेक्ट मैच नहीं हुआ था उस समय जब केस हैंडल कर रहे थे। लेकिन बाद में वो मैच करने की कोशिश गई तो 90% तक ये लगा था कि एलिजाबेथ शॉट ही हैं और इसी के साथ इनका रिलेशन हो सकता है। ऑपरेशन समझ रहे होंगे। तो हो सकता है कि उन्होंने मर्डर किया, क्योंकि सर्जन और कसाई का जिक्र हो रहा है, तो सर्जन इसके पिताजी थे। एक खुफिया क्लिनिक भी था, लेकिन पुलिस ने बहुत बार इनको टेस्ट किया, ये हुआ वो हुआ, लेकिन कुछ हालांकि पता नहीं चला। लेटर बहुत सारा इसके LAPD के लॉस एंजल्स पुलिस डिपार्टमेंट के पास आता था, कुछ इस टाइप में मर्डर उडर से रिलेटेड कि मैं जानता हूँ ये है वो है, लेकिन कुछ हालांकि हाथ नहीं लगा। लेकिन एक बार क्या हुआ कि ठीक इसी तरह का मर्डर कुछ दूर हुआ आपको उसी लॉस एंजल्स में ही, और ठीक इसी तरह के बॉडी के 2 पार्ट्स किए गए थे और वहां पे लिखा हुआ था BD। और उस लेटर को अब पुलिस में जो खत आ रहे थे दोनों को मिलाया गया, तो दोनों एप्रॉक्स कहा गया कि सेम है, जो बंदा इसका मर्डर किया वही बंदा इसका मर्डर किया गया। उसके बाद भी आप इसके पिता को गुनहगार का मतलब कि सस्पेक्ट इसलिए और भी था कि ये यहां से उठकर फिलीपींस चला गया, वहां जाकर सेटल्ड हो गया। सेटल होने के बाद जो है कुछ सालों बाद जो है ठीक उसके घर से कुछ दूरी पे ठीक ब्लैक डलिया के जैसा ही एक केस मिला। जी हाँ, तो ये सस्पेक्ट है। तो अब ये बताए कि ये चारों जो मैं केस बताया, तीनों सस्पेक्ट का नाम बताया, इसकी कहानी बताई, उसमें से आपको कौन सा लगता है कि सबसे बड़ा सस्पेक्ट हो सकता है? मैं अब एक कहानी अब ब्लैक डलिया क्यों नाम पड़ा इसके बारे में बात करते हैं। दरअसल ब्लैक डलिया से नाम पड़ा क्योंकि दरअसल वो एलिजाबेथ शॉट मैक्सिमम टाइम जो है ब्लैक कलर के कपड़ा पहना करती थी और उस डलिया का फूल लगाया करते थे। किसी का कहना यह है कि इसलिए इसको ब्लैक डलिया केस कहा जाता है। वहीं पे हाइंडसाइड की बात किया जाए तो ब्लू डलिया एक मूवी आई थी 1946 में, उसके हिसाब से ब्लैक डलिया नाम पड़ा। ये थी कहानी ब्लैक डलिया की, जो कि अभी तक 75 साल से ज्यादा हो गए हैं दोस्तों, और अभी तक अनसोल्व मिस्ट्री, मर्डर मिस्ट्री जो कि अनसोल्व रही। डलिया मर्डर मिस्ट्री दैट इज अनसोल्व्ड। इस कहानी के साथ यदि आपको वीडियो पसंद आया और किसी और मर्डर मिस्ट्री की कहानी सुनना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।